कभी सोचा है, एक नन्हा सा बच्चा अपने आसपास की इस बड़ी सी दुनिया को आखिर समझता कैसे है? वो चीजों को पहचानना और उनमें फर्क करना कैसे सीखता है? आज हम महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के नजरिए से सीखने की इसी कमाल की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक बच्चा जो एक तरह से कोरी स्लेट की तरह होता है, वो धीरे धीरे अपने आसपास की इतनी जटिल दुनिया का मतलब निकालना कैसे सीख जाता है? तो इस सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब मिलता है जीन पियाजे के काम में। उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, वो हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे हम सीखने की इस अद्भुत प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो ये सब होता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पियाजे के सिद्धांत का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है स्कीमा का कॉन्सेप्ट। तो ये स्कीमा आखिर है क्या? इसे दिमाग की एक फाइलिंग कैबिनेट जैसा समझिए, है ना? ये एक मेंटल ब्लूप्रिंट है जो बच्चे को अपने एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करने में, मतलब व्यवस्थित करने में मदद करता है। किसी भी चीज के बारे में मन में बनी एक पहली समझ। चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने देखा कि 4 पहियों वाली एक चीज सड़क पर चलती है और सब उसे कार कहते हैं। बस हो गया काम। उसके दिमाग में कार का एक स्कीमा बन गया। भाई 4 पहिए मतलब कार। अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे के सामने कोई नई जानकारी आती है तब क्या होता है? यहीं पर पियाजे का दूसरा कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब वो प्रोसेस जिसमें बच्चा किसी भी नई जानकारी को अपने पुराने पहले से बने हुए मेंटल फ्रेम में फिट करने की कोशिश करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे दुनिया को अपनी मौजूदा समझ के चश्मे से देखना। तो अब सोचिए, वही बच्चा पहली बार एक बस देखता है। वो क्या सोचेगा? अरे वाह, इसके भी तो 4 पहिए हैं। तो वो अपने 4 पहिए मतलब कार वाले स्कीमा का ही इस्तेमाल करेगा और बस को भी कार ही बुलाएगा। मतलब उसने नई जानकारी को पुराने वाले खांचे में ही फिट कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। बच्चा भले ही बस को कार कह रहा हो, पर उसके दिमाग में खटपट शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि अरे, ये कार तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसकी आवाज भी अलग है, और इसमें तो देखो कितने सारे लोग बैठे हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और दिमाग की यही खटपट, यही टकराव सीखने की असली चिंगारी है। जब ये एहसास होता है ना कि पुरानी समझ काफ़ी नहीं है, तो दिमाग को बदलने और ग्रो करने के लिए एक धक्का मिलता है, और पियाजे ने इसी बदलाव को एक खास नाम दिया है। जी हाँ, सोच में इसी बदलाव की प्रोसेस को पियाजे ने नाम दिया है अकोमोडेशन। और यहीं पर सीखने का असली जादू होता है। यहीं से असली डेवलपमेंट शुरू होता है। तो अकोमोडेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा को या तो बदलता है या फिर एक बिल्कुल नया स्कीमा बनाता है, ताकि जो नई जानकारी है वो उसमें सही से फिट हो सके। मतलब दुनिया के हिसाब से अपनी सोच को एडजस्ट करना। तो हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ? बच्चे को समझ आ गया कि भाई 4 पहियों वाली हर चीज कार नहीं होती। उसने अपने पुराने स्कीमा को बदला। अब उसके दिमाग में 2 अलग अलग फोल्डर्स हैं, एक छोटी कार के लिए और एक नया वाला बड़ी सी बस के लिए। अब उसकी समझ पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और क्लियर हो गई है। लेकिन एक मिनट, इस पूरे बदलाव के पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है? मतलब कौन सी चीज है जो दिमाग को इस सीखने के साइकिल से गुजरने के लिए पुश करती है? पियाजे के हिसाब से वो ताकत है इक्विलिब्रेशन, यानी संतुलन। इक्विलिब्रेशन को आप इस पूरे सिस्टम का इंजन समझ सकते हैं। ये एसिमिलेशन यानी पुरानी समझ का इस्तेमाल और अकोमोडेशन यानी समझ को बदलना, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की लगातार कोशिश है, ताकि दुनिया की एक स्टेबल और आप कह सकते हैं एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव समझ बन सके। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? सबसे जरूरी बात यह है कि पियाजे के हिसाब से सीखना कोई पैसिव काम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बस जानकारी अंदर ले ली, नहीं, ये एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो ये पूरा सीखने का साइकिल कुछ ऐसे काम करता है। पहले होता है एक स्कीमा, मतलब एक मेंटल फ्रेमवर्क। फिर आती है नई जानकारी जिसे हम असिमिलेशन के जरिए फिट करने की कोशिश करते हैं। जब वो फिट नहीं होती तो हम एकोमोडेशन करते हैं, यानी अपने फ्रेमवर्क को बदलते हैं। और आखिर में हम इक्विलिब्रेशन के जरिए एक नई, ज्यादा स्टेबल समझ तक पहुंच जाते हैं। और मजे की बात यह है कि यह साइकिल हमारी पूरी जिंदगी चलता रहता है। पियाजे का यह सिद्धांत हमें यही तो समझाता है कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि ये वो चीज है जिसे हम अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभवों से लगातार अपने अंदर बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए,
प्याजे का ये पावरफुल फ्रेमवर्क सिर्फ बच्चों पर ही लागू नहीं होता। हम सभी हर दिन कुछ इसी तरह सीखते हैं। तो जरा सोचिए, क्या आज इस चर्चा को सुनते हुए किसी के दिमाग में कोई पुराना स्कीमा बदला और उसकी जगह एक नई समझ ने ले ली?